दोस्तों बीपीएससी ने हेड टीचर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 28 मार्च से इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों अगर आप इस आवेदन के लिए एलिजिबल हैं और आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे इस आवेदन को भरने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट जाता है, आपकी उसमें कमी रह जाती है, तो आपके लिए ये समस्याएं खड़ी कर सकती है। इसलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए और इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है जिस प्रमाण पत्र का, वो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र। इससे क्या होगा, आपका जो जन्म तिथि है वो इन दोनों में इंगित रहता है। अगर आप प्रमाण पत्र देते हैं मैट्रिक का तो उसमें भी अंक आपका जन्म तिथि इंगित रहता है, और अगर आप अंक पत्र देते हैं तो उसमें भी ये जो आपका जन्म तिथि है वो इंगित रहता है। दोस्तों अगला जो आपको प्रमाण पत्र रखना है वो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अब इसमें क्या क्या, तो इसमें क्या निर्धारित किया गया है, ग्रेजुएशन निर्धारित किया गया है। जनरल वर्ग के जो शिक्षक हैं उनके लिए 50% अंक की अनिवार्यता रखी गई है, यानी ग्रेजुएशन में इन्हें 50% अंक रहना चाहिए। साथ ही साथ 5% की छूट दी गई है SC, ST, OBC, EBC, महिला संवर्ग और साथ ही साथ जो 40% से ऊपर के जो दिव्यांग हैं उनके लिए। दोस्तों इनके लिए 45% की अनिवार्यता रखी गई है, लेकिन उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो उनको क्या करना है कि ग्रेजुएशन का अंक पत्र और प्रमाण पत्र लेकर के रखना है। जहाँ भी अगर वो अपना फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं या अगर खुद से कर रहे हैं तो इन सबको अपलोड करना होगा। ये हो गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अब इसमें क्या है, बहुत से शिक्षकों ने पूछा कि मैं PG हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो आप इसे भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि उस समय क्या होगा कि पहले से शिक्षा विभाग के पास आपकी जो संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता है वो शिक्षा विभाग के पास सबमिट रहेगी। इससे क्या होगा कि आपको आगे चल करके फिर से इसके बारे में ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं प्रशैक्षणिक योग्यता में। तो प्रशैक्षणिक योग्यता में क्या क्या रखा गया है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों DLED चाहिए, या फिर आप BT हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप B.Ed हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। BA.Ed हैं तो भी ठीक है। BSc.Ed हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ BLED हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इन सभी संवर्गों में आप आते हैं तो आप इसका प्रमाण पत्र अपने साथ रख लें। प्रमाण पत्र भी चाहिए और अंक पत्र भी चाहिए। अगर इन सभी प्रशैक्षणिक योग्यता में से कोई भी आपके पास एक है और अगर आप 2012 के पहले के शिक्षक हैं तो आपको दक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र कहें, अंक पत्र कहें, आपको जो भी प्रोवाइड की गई थी वो आपको इसमें सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। अगर आप 2012 के शिक्षक हैं और जो भी मैंने आपको अभी बताया, जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उनमें से कोई भी अगर आप एक रखते हैं तो आपको TET या CTET इन दोनों का से जो निर्गत यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने जो पास किया है उसका प्रमाण पत्र जो है या अंक पत्र जो है वो सभी को आपको अपलोड करना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने यहाँ पर आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में बताया, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में बताया, योग्यता के बारे में बताया। तो ये भी जो योग्यताएं हैं उससे जो संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो कब तक निर्गत होने चाहिए ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये कब होना चाहिए, अब देखिए इसका आखिरी जो तारीख है फॉर्म भरने की, जो आखिरी तारीख है
जो निर्धारित किया गया है 22/4/2022, तो उसके पहले तक निर्गत हो जाना चाहिए। अगर उसके पहले से निर्गत है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। अब जिन शिक्षकों के पास ये जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं, ये निर्धारित जो योग्यताएं हैं उसको अगर वो फुलफिल करते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र उनको बनवाना होगा। अगर वो 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उनको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ये जो प्रमाण पत्र है वो उनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्गत होना चाहिए। प्रमाण पत्र भरने के समय वो अपलोड करना है आपको, लेकिन जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो उस समय जो प्रमाण पत्र होगा वो ये वाला नहीं चलेगा। इसमें एक और जो कॉलम है उसमें आप देखे होंगे, जब हेडमास्टर के जो शिक्षक फॉर्म भरे होंगे वो जानते हैं, तो इसी तरह से प्रधानाध्यापक से ऊपर के जो पदाधिकारी होंगे जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो उस पर दस्तखत करेंगे, तभी आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा, वो नियुक्ति के समय। अभी हम लोग अगर बात जो कर रहे हैं वो आवेदन के लिए, तो इसमें सिर्फ अपने प्रधानाध्यापक से आपको नीचे सिग्नेचर कराना है, मुहर मारना है। और अब जो 6 to 8 वाले ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए सेवा संपुष्टि होना चाहिए। आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की और आवश्यकता पड़ेगी ये मैं आपको बता दूं। तो आपका इसमें क्या होगा, पहला जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और दूसरा आवासीय प्रमाण पत्र, यानी अस्थाई जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसे भी आपको प्रदान करना होगा। ओबीसी ईबीसी वालों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करना होगा। अब महिला अभ्यर्थियों के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जो महिलाएं SC ST OBC EBC के लिए आरक्षण का दावा करना चाहती हैं तो दोस्तों वहाँ पर उनको क्या करना होगा। देखिए, इसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ये उन्हें जमा करना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है वो महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से और उनके पिता के पता के नाम से निर्गत होना चाहिए। पति के नाम से अगर निर्गत है तो ये मान्य नहीं होगा। देखिए, जो 10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो 10% आरक्षण के लिए दावा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है, उन्हें आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा और ये सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, तभी मान्य होगा कि आप 10% आरक्षण के दायरे में आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदान किया गया है। अब एक संवर्ग है स्वतंत्रता सेनानी के जो संबंधी हैं उनके लिए। इसके तहत कौन कौन है, तो स्वतंत्रता सेनानी के अगर वो पोता पोती नाती नातिन अगर वो हैं तो उनका प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए कि ये उक्त स्वतंत्रता सेनानी के संबंधी हैं। तो ये कहाँ से होगा। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि जो जिला पदाधिकारी जो डीएम है उनके द्वारा ये निर्गत होना चाहिए, या फिर अगर वो किसी दूसरे पदाधिकारी को इसके लिए प्राधिकृत किए हैं उनके द्वारा निर्गत होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। अब जब आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो एक चीज़ और आप अपने साथ रखें, वो है आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। साथ ही साथ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर भी करके ले जाएं, क्योंकि इसे भी आपको अपलोड करना है। दोस्तों अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं और अगर और विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप आयोग के वेबसाइट पर जा सकते हैं। आयोग का वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये था आपके लिए एक अहम जानकारी। जो भी शिक्षक इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए शायद
यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी।